लेकिन आपने सबको जो है मजबूर कर दिया कि 10 दिन में आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, अगले महीना आ रहा है, और इस चलते 2 साल से ये लोग लगे हुए हैं इसमें और अभी तक विज्ञापन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ठगना नहीं चाहिए ना, बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। तो ये धोखा देने वाली बात जो हो रही है ये बिल्कुल गलत है। 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। 3 दिन के अंदर विज्ञापन जारी हो, नहीं तो फिर पटना में महाआंदोलन होगा। बीपीएससी टीआरई 4 के अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, उसको लेकर के जो है छात्र नेता दिलीप कुमार ने लगातार जो है बीपीएससी और शिक्षा विभाग से अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है बीते दिने पटना के सड़कों पर इन्होंने प्रदर्शन किया और फिर से जो है एक बार जो है पूरी तरह से दिलीप कुमार अपनी दल बल लेकर के उतर गए हैं। क्या प्रदर्शन की तैयारी है? बीपीएससी टीआरई 4 की आपकी बातें हुई, आपने डेलीगेशन के लिए गए? देखिए, बड़े दुख की बात है, बेशर्मी की बात है, शर्मिंदगी की बात है कि 2 वर्षों से टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को धोखा दिया जा रहा है, ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। बीपीएससी के कैलेंडर में 24 अगस्त 2024 का ही डेट था, एग्ज़ाम टीआरई 4 का होने था। पिछले साल शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी टीआरई 4 का एग्ज़ाम डेट और ये रिजल्ट डेट घोषित कर दिया। 45-46 दिन पहले बीपीएससी ने नोटिस जारी करके कहा कि टीआरई 4 का अधियाचना आ चुका है और शीघ्र ही विज्ञापन जारी होगा। 18 मार्च को जब आंदोलन था तो उस दिन भी सचिव और परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बीपीएससी के कहा कि अधियाचना आई थी लेकिन वापस शिक्षा विभाग ने ले लिया। 20 तारीख को मीटिंग है और जैसे ही अधियाचना फिर से आती है 4 से 5 दिन का हम समय लेंगे और विज्ञापन जारी कर देंगे और इस अनुसार मार्च अंत तक विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री जी द्वारा बार बार झूठ बोला गया, हफ्ता 10 दिन कहा गया, अभी तक जारी नहीं हुआ। तो इस तरह से 2 वर्षों से ठगा गया, ये अब नहीं चलेगा। नौटंकी बंद करे। यदि याचना आ रहा है, वापस जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, ये नौटंकी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब पानी सर से ऊपर चला गया, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 दिन का और समय है, 3 दिन के अंदर विज्ञापन जारी करे, नहीं तो फिर हम लोग महाआंदोलन पटना में करेंगे। और इस बार का आंदोलन पहले से अलग होगा। इस बार हम लोग आश्वासन नहीं चाहिए, विज्ञापन चाहिए। और पटना के आंदोलन से पहले 30 मार्च को बेगूसराय में 10:30 बजे जीडी कॉलेज में अभ्यर्थियों की मीटिंग है, जिसमें टीआरई 4 अभ्यर्थी, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी, दरोगा सिपाही अभ्यर्थी, बीएसएससी अभ्यर्थी, बीईटी अभ्यर्थी सभी को बुला रहे हैं कि आप लोग आइए 30 मार्च सोमवार सुबह 10:30 बजे बेगूसराय के जीडी कॉलेज में। और अभी पटना में हम लोग जल्द आंदोलन करेंगे। 3 दिन का समय दे रहे हैं बीपीएससी को और शिक्षा विभाग को और शिक्षा मंत्री जी को। 3 दिन के अंदर आप विज्ञापन जारी कीजिए, नहीं तो फिर आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहिए। और इस बार हम लोग आश्वासन पे नहीं मानने वाले हैं, इस बार हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए। अपने शिक्षा विभाग को धमकी दे रहे हैं या शिक्षा विभाग से अनुरोध कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से जो है शिक्षा मंत्री पूर्व में भी देखे होंगे, उन्होंने लगातार जो है टीआर 1, 2, 3 तक ही किए, लेकिन 4 में लेट कहाँ क्यों रहे हैं? देखिए, टीआरई 1 to 3 6-7 महीना के अंदर सब कुछ हो गया। देख लीजिए, टीआरई 1 to 3 का जो विज्ञापन है 6 महीना के अंदर तीनों का विज्ञापन आ गया। और अभी तक टीआरई 4 का देखिए 2 साल से लटकाया जा रहा है। अरे आपको नहीं देनी है वैकेंसी तो आप बोल देते कि हम टीआरई 4 का भी कोई ठीक नहीं है, कब होगा नहीं होगा। जो 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी है ये अपना दूसरे तैयारी करते, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते दूसरे की, या फिर कोई और रोजगार देखते जो भी इनको करना था। लेकिन आपने सबको जो है मजबूर कर दिया कि 10 दिन में आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, अगले महीना आ रहा है, और इस चलते 2 साल से ये लोग लगे हुए हैं इसमें और अभी तक विज्ञापन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ठगना नहीं चाहिए ना, बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। तो ये धोखा देने वाली बात जो हो रही है ये बिल्कुल गलत है। 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। 3 दिन के अंदर विज्ञापन जारी हो, नहीं तो फिर पटना में महाआंदोलन होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने स्मृति आदरा में भी कहे थे, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बात को अवहेलना किया जा रहा है? बिल्कुल उनकी बातों की अवहेलना हो रही है, उनको जो है बदनाम किया जा रहा है, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। 25 जुलाई 2025 को नीतीश कुमार जी ने फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से भी घोषणा किया था टीआरई 4 को लेकर। अभी समृद्धि यात्रा में हर जगह वो बोले हैं, लगभग 8-10 जगह, और अंतिम जो समृद्धि यात्रा थी उनकी उसमें भी उन्होंने टीआरई 4 को लेकर कहा है। और दूसरी तरफ बीपीएससी और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री टीआरई 4 को लटकाए हुए हैं। तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। जो अब विदाई लेने वाले हैं यहाँ से, वैसे मुख्यमंत्री को अपमानित किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। टीआरई 4 का विज्ञापन 3 दिन अभी बचा है समय, मार्च में 3 दिन के अंदर जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर महाआंदोलन होगा। क्या कुछ अधिकारी लोग ऐसे कर रहे हैं या शिक्षा मंत्री? देखिए, कुछ अधिकारी हैं, कुछ नेता हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री भी अब शामिल हो गए हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री ही सबसे बड़ा झूठा मंत्री है। बार बार वही झूठ बोल रहे हैं। शिक्षा विभाग के सर्वे सर्बात वही है और उसके बावजूद भी वैकेंसी नहीं आ रही, बार बार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है।
शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए कि अपने पद की गरिमा का ख्याल रखे। झूठा मंत्री बन गए हैं वो। कब तक आप लोग बर्दाश्त करते रहिएगा? बर्दाश्त तो कर ही रहे हैं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से ही बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब जब अगला आंदोलन होने जाने वाला है तो हम लोग लोकतांत्रिक और संयमित तरीके से ही अगला बैरिकेटिंग जितना भी लगता है हम लोग रुक जाते हैं, उस बैरिकेटिंग को आराम से उठाएंगे और जहाँ भी हम लोग को जाना होगा वहाँ जाके बैठ जाएंगे हम लोग, क्योंकि इस बार हम लोग हटने वाले नहीं हैं। पिछले जितने भी आंदोलन हुए हैं हम लोग सामने वाला का प्रशासन शासन का इज्जत किया, आगे भी करेंगे, लेकिन हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए हम लोगों को मूर्ख बनाना बंद करिए। जो कभी शिक्षा विभाग आ रहा है, कभी बीपीएससी जा रहा है, कभी फिर वापस जा रहा है। एक बात और कहना चाहेंगे, जब आप लोगों का इतना सेंसिटिव मुद्दा पे जब मीटिंग होता है तो उनमें आप छात्रों का जो नेतृत्व होता है, जो नेतृत्व करता है छात्र नेता दिलीप कुमार हुए, चाहे और भी अभ्यर्थी हैं, उनको आप ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर क्यों नहीं बुलाते हैं? आप आतंकवादी तो नहीं है ना अभ्यर्थी? आप लोगों के अंदर में ऐसा कौन सा मीटिंग चलता है जो हम लोगों को पता नहीं चलता है? 75 मीटिंग आप लोग कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई मुद्दा ही नहीं निकलता है। आखिर मीटिंग का आखिर कोई तो सोल्यूशन होता होगा ना, या फिर कुछ और खेल चल रहा है अंदर अंदर? ये खेला बंद होना चाहिए और नोटिफिकेशन 3 दिन के अंदर निकालिए, नहीं तो हम लोग इस बार आंदोलन का फिर से करने वाले हैं और हम लोग हटने वाले नहीं हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी को बदनाम करने का जो कुछ नेता और मंत्री और शिक्षा मंत्री जो कर रहे हैं ना, वो बंद कर दें। और जितने भी मंत्रीगण देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी भी सत्ता और कुर्सी परमानेंट नहीं है। जब तक आप हैं तब तक हम लोगों का जो फंसा हुआ मुद्दा है TRD4 का नोटिफिकेशन, उसको निकाल के जाइए, निकाल करके जाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो है मंचों से कह रहे हैं महिला अभियान में। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को लिए इतना कुछ किए, कुछ अधिकारी और कुछ जो मंत्री लोग पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं? ये हमें ये जो है प्रधानमंत्री नीतीश कुमार से उम्मीद थी, लेकिन जो है मुख्यमंत्री से उम्मीद थी, लेकिन अब उम्मीद जो है ना वो जा रहा है। तो हम जाते जाते यही कहेंगे कि हमें शिक्षा मंत्री से कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो झूठा मंत्री है। झूठा मंत्री है, 2 साल से बच्चा को आश्वासन दे रहा है कि आज आ रहा नोटिफिकेशन, कल आ रहा नोटिफिकेशन। कहाँ आ रहा नोटिफिकेशन? आप जिस पद पे हैं उस पद की कम से कम गरिमा को बनाए रखिए, कम से कम उसका तो सम्मान कीजिए। आपकी हम तो कहते शिक्षा मंत्री बनने लायक आप नहीं हैं। आप बच्चा को बस उम्मीद दिलाते हैं। हम लोग रोड पे आते हैं तब भी देख रहे हैं, रोड पे भटक रहे हैं 2 साल से, तब भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। क्या जवाब देंगे माँ बाप को? जवाब क्या देंगे आप? यही कि नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहे हैं शिक्षा मंत्री कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहे हैं। हमें मुख्यमंत्री से कोई भी शिकायत नहीं, हमें शिकायत है शिक्षा मंत्री से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहे थे कि जो है नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा, तो इन शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो बीपीएससी के अधिकारी हैं, उसे गुमराह किया जा रहा है। उसे वहाँ तक बात जाने ही नहीं दे रही है, लोग जाने ही नहीं दे रहे। शिक्षा मंत्री बस अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये तो बस झूठा नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि वेबसाइट पे आज आ रहा है नोटिफिकेशन, कल आ रहा है नोटिफिकेशन। कहाँ आ रहा है नोटिफिकेशन? अब क्यों है सत्ता में? सत्ता में आप है तब तो आपसे सवाल करेंगे हम लोग को जल्द से जल्द TRD4 का विज्ञापन जारी कीजिए आप लोग, नहीं तो हम लोग फिर से रोड पे उतरेंगे। इस बार लाठी खाने को भी तैयार है। आपका परिचय? मैं खुशी सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। आप लोग भी? जी हाँ, बीपीएससी गेम खेल रही है या फिर शिक्षा मंत्री जो झूठ बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। बस यहाँ हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और जो भी अधिकारी या फिर नेता मिले हुए हैं, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। हम बस यही उम्मीद करते हैं, नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि आप प्रेशर बनाइए और नोटिफिकेशन जारी करवाइए। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग के पास सबूत हो रहा है? बात आगे नहीं शिक्षा आयोग को अधियाचना फिर से उन लोग ने मंगा लिया। अब उन लोगों के पास अधियाचना है और 20 को मीटिंग है और 20 के बाद हमको फिर वापस अधियाचना आएगी। उसके 4 रोज बाद सॉफ्टवेयर बना करके हम विज्ञापन जारी कर देंगे। और आज 10 रोज हो गया और 10 रोज होने के बाद क्यों नहीं विज्ञापन आया? ये सवाल पूरे सिस्टम से है, किसी शिक्षा मंत्री या बीपीएससी से नहीं है, केवल सबसे। और बीपीएससी के जो ऊंचे पद पे बैठे अधिकारी है, आप लोग अपनी व्यक्तिगत गरिमा को भुला रहे हैं तो भुला दीजिए, लेकिन जिस पद पे है उसको मत भुलाइए। आप लोग झूठ मत बोलिए। अगर आप ही लोग झूठ बोलिएगा तो फिर आपके नीचे जो है वो क्या करेंगे? आप लोग से एक आइडियल, जो बड़े पोस्ट पे होते हैं ना, वो आइडियल होते हैं। फिर आप लोग आपसे क्या सीखेंगे? शिक्षा मंत्री भी अधिकारी रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री भी अधिकारी, लेकिन अभी जो
शिक्षा मंत्री के रूप में वो जो है जिस तरह से उसको देख रहे हैं वो तो बिल्कुल भी मतलब मानने योग्य बात है नहीं। आप जो बोल रहे हैं उसी पे आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। आप कई बार आप ही बोले हैं कि तैयारी 4 पे आप ही कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं, फिर आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? हम लोग ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हैं क्या? और फिर जैसे बोले दिलीप भैया कि अब की बार आंदोलन फिर हम करें, युवा के मतलब ये जो है ना उसका सहन शक्ति है ना उसका परीक्षा मत लीजिए। 2 साल से लड़कियों को कितनी कठिनाई होती है पटना में रह के पढ़ने पे, जो लड़कियां होगी ना वो सब समझ रहे होंगे। और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जो लड़कियों के लिए किया, हमको ये उम्मीद है कि अभी ये वीडियो अगर उनको जाएंगे उनको लगता है कि हमारी बेटियां आज भी रोड पर उतर कुछ करेंगे। हम यही चाहते हैं कि ये वीडियो शिक्षा मंत्री मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुँचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो है महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटियों को इसी मुद्दे पे 20 आंदोलन हो, उसमें से कई बार आश्वासन दिया जा रहा आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। उम्मीद तो टूट ही रही है, साथ साथ मतलब विश्वास भी खत्म हो गया है। उसी अनुसार आज 3 रोज का टाइम दिया गया है, उसमें नहीं आएगी तो फिर अगला आंदोलन होगा। कहाँ से आए? सहरसा डिस्ट्रिक्ट से।